आप लोगों ने बोला था ना जसिका और जगत दीदी की क्या कहानी है, इनकी क्या स्टोरी है, जगत दीदी ने ऐसा क्या किया जसिका के साथ। तो गाइस मैं आज उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि इनका और जसिका का क्या हुआ था, किस तरीके से इन लोगों ने जसिका को ठगा था। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जगत दीदी है ना, इनकी सबसे पहली दोस्त जो है वो जसिका ही रही हैं। जसिका के साथ इनकी पहली दोस्ती हुई है इनके पति के जाने के बाद। लॉकडाउन से ही मैं इन लोगों को देख रही हूँ, लेकिन इनके रिश्तों के बीच ऐसा कुछ अनबन हुआ जिसकी वजह से ये लोग अलग हो गए थे। लेकिन तब जसिका ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ ने भी नहीं बताया था ना इनके साइड से, तो ये कभी भी नहीं बताती हैं। और जसिका के साइड से भी जसिका ने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जसिका को पता था कि इन लोगों के पास पावर ज़्यादा है और विडो हैं, और सोशल मीडिया पे अगर ये बोलेंगी तो भाई इनकी ज़्यादा मान्य होगी, लोग इनको ज़्यादा सुनेंगे और जसिका को लोग ट्रोल करने लगेंगे। इसीलिए जसिका चुप रह गई थी। लेकिन आज फाइनली जसिका ने भी बोला, क्योंकि जसिका ने ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जिसके जिसके साथ इन लोगों ने गलत किया, उन सारे यूट्यूबर्स ने अब आकर के बोला है, जब इनकी सच्चाई सोशल मीडिया पे लोगों के सामने आ गई। क्योंकि पहले लोग डरते थे, क्योंकि ये लोगों का फ़ायदा उठाती थी, अपने नाम का, फेम का, विडो होने का, अकेली औरत होने का इन्होंने फ़ायदा उठाया था। तो गाइस मैं बताऊं कि जब जसिका ही वो इनकी एक दोस्त हैं जिन्होंने सबसे पहले इनका सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल बनाया था, इनको एडिटिंग करना सिखाया था, इनका सब कुछ जसिका ने ही किया था। उस जसिका को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उन्हीं के घर में रही, महीना डेढ़ महीना रही, सब कुछ सीखा किया। उनके पति ने इनके दोनों भाइयों को काम दिलाया था, काम दिया था। उनके पति ही उस घर का रेंट भरते थे जिसमें ये लोग रहते थे। लेकिन इन लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी धमकियां देनी चालू कर दी। और ये इतना इमोशंस गेन जो अपना पति का फ़ोटो ले लेके हमेशा करती रही है ना, कि ये मेरे मैं आशीष जी को कभी नहीं भूलने वाली हूँ, ये मेरे हैं। मैं मतलब हमेशा रोना धोना देखा ही होगा कि सब लोगों ने हमेशा से करती आई हैं। यहाँ तक कि एक बार ये पार्टी में जब गई हुई थी, वहाँ पे भी जब इनके पति का फ़ोटो, बर्थडे का किसी का था पार्टी में, और इनके पति का फ़ोटो हल्का सा फट गया था उस वेटर से, वेटर के ऊपर भी इन्होंने इतना चिल्लाया भड़का, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुमने फाड़ा कैसे, तुम्हें पता है ये कौन है, तुम्हें पता है ये कौन है। मतलब उसको भी इतना चिल्लाया। ये नहीं सोचा कि वेटर की नौकरी कितने की है। अगर आज होटल का मालिक उस वेटर को निकाल देता है तो क्या होगा, उसकी नौकरी चली जाएगी, उसके परिवार का पालन पोषण जिससे होता होगा वो छीन जाएगा। लेकिन इन्होंने कंटेंट के लिए उसको तक बेइज्जत कर दिया। वो जसिका है जिसके साथ, जसिका ने यहाँ तक कि बताया कि इनको जसिका के साथ एक वीडियो बनानी थी और वो थोड़ा रोने वाला कंटेंट था। तो ये जसिका ने बोला कि अरे यार मुझे, लेकिन मेरे आंखों में आंसू नहीं आता है, मैं रोऊंगी कैसे, रो के कैसे वीडियोस बनाऊंगी। तो इन्होंने बोला विक्स लगा लो। मतलब इनको पता है कि विक्स लगा के रोया जा सकता है। हद है, मतलब अपने इमोशंस के लिए इनको सब कुछ आता है, किस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ़ बनानी है, किस तरीके से उसको। यहाँ तक कि जब इनके पति गए हुए थे, जाने के बाद ही मतलब कुछ दिन जब ये जसिका के घर पे गई हुई थी, तो उनको अपना हेयर स्ट्रेटनिंग करवाना था। तो इन्होंने बोला कि देख, अगर मैं अपना हेयर स्ट्रेट कराऊंगी और लोगों को पता चलेगा तो लोगों की नज़रों में मेरी छवि ख़राब होगी, लोग क्या सोचेंगे, किस तरीके से लेंगे कि अभी अभी इसका पति गया है और ये सारा फैशन कर रही है। तो जसिका तू बोलना कि मैं हेयर स्ट्रेटनिंग करवा रही हूँ। ये वीडियो मैंने देखा था, बहुत ही पहले देखा था, जब जसिका के घर पे गई हुई थी और इन्होंने बोला था कि जसिका ने मेरा हेयर स्ट्रेटनिंग करवा दिया, मुझे बोला कि तेरे बाल अच्छे। जसिका ने खुद ही अपने मुंह से बोला था कि मैं हेयर स्ट्रेटनिंग करवा रही हूँ, इसका बाल अच्छा नहीं लग रहा था, ज़िंदगी में इससे भी जीना है, मैं इसको जीना सिखाऊंगी, मैं इसे आगे बढ़ना सिखाऊंगी। उस जसिका को भी इन्होंने बुरी तरीके से ठगा, उसी पे घर पे रह के बार बार उससे पैसे मांगे। एक कोई कितना पैसों की मदद कितना बार करेगा यार, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। क्यों? क्योंकि उसने देखा था इनके घर की स्थिति सही नहीं है, इनके भाई लोग कुछ जॉब वॉब नहीं करते हैं, इनके पापा थे जो कि एक प्राइवेट काम करते हैं, और पूरे घर में सबसे अच्छे इनके पापा ही रहे हैं, बहुत सुलझे हुए समझदार इंसान। बाकी
इन भाई बहन की कहानी जो है, कितने लोगों को ठगा है इन लोगों ने। धीरे धीरे करके सभी लोगों ने बोलना चालू कर दिया है, क्योंकि तब किसी का मुंह नहीं खुलता था। लोगों को डर लगता था कि शायद ये अपने क्योंकि इन्होंने धमकाया हुआ था कि मैं सोशल मीडिया पे तुम्हारे बारे में बोल दूंगी, तुम्हारा नाम खराब कर दूंगी, लोग तुम्हें फिर गालियां देना चालू करेंगे। तो लोग डर जाते थे कि भाई ये अकेली औरत है। सिंपैथी तो थी ही, जिस तरीके से आशीष जी की फ़ोटो ले लेके हमेशा से ये रो रो के वीडियोज़ बनाई, रो रो के आज इस मुकाम तक पहुँची हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन आज सिर्फ एक नहीं, 4, 5, 6 ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं इन लोगों के साथ वाले, जो आज इनके अगेंस्ट बोलने लगे, जो पहले चुप रहे, लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन आज जब इनकी ये सारी चीज़ें आई ना सामने, तो लोग भी अपनी बातें रखने लगे कि हमें भी, हमारे साथ भी ऐसा किया है, हमारे साथ भी। कोई एक इंसान झूठ बोल सकता है, 2 इंसान, सारे के सारे इस तरीके से झूठ नहीं बोल सकते। पर इन लोगों ने उसके साथ ऐसा इन लोगों के साथ किया कि वो लोग भी बोलने पे मजबूर हो गए, वरना आज इनके साथ कोई एक सिंगल इंसान भी नहीं खड़ा है। तिवारी जी, मतलब जो भैया हैं, वो भी लाइव आए थे, बोले कि इस मुसीबत की घड़ी में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सभी ने देंगे देंगे करके साथ छोड़ दिया। मेरे चाचा का परिवार और जगत दीदी का जो पहला ससुराल है, वहाँ की जो उनकी देवरानी है कंचन, जिनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा था, लेकिन आज कंचन ने इनका साथ दिया, तो उनको ये थैंक यू बोल रहे थे। बाकी इनका साथ किसी क्रिएटर्स ने तो किसी ने भी साथ नहीं दिया, बल्कि अपनी अपनी चीज़ें बताना भी चालू कर दिया कि किस किस तरीके से मेरे साथ इन्होंने क्या किया, मेरे साथ इन्होंने क्या किया। तो मतलब जिसके घर में रही, आज जसिका को इतना तकलीफ़ हो रहा है कि मेरे घर में रह के मेरे से लड़ाई की। अगर मेरे पास किसी क्रिएटर्स का कॉल आ जाता था कि अरे यार मुझे बात करनी है, या कुछ भी बताने करने, इसी तरह हालचाल लेने के लिए कर देता था, या ये किसी को कर दे, जसिका किसी को कर देती थी, तो ये कहना चालू हो जाती थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने कॉल कैसे किया, किससे पूछ के किया, मुझसे पूछा क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, मुझसे पूछा क्या, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया करके उससे लड़ना चालू हो जाती थी। क्योंकि ये चाहती थी कि सिर्फ मैं रहूं, मेरे आगे सब लोग दब के रहें। और इनको ऐसा लगता था कि मेरे पास जो भी क्रिएटर्स आते हैं, जो भी वीडियोस बनाते हैं, वो मेरी वजह से आगे बढ़ते हैं, मेरी वजह से। यहाँ तक कि कल रात को मैंने एक छोटे से यूट्यूबर्स का रिएक्शन चैनल है, उसके वीडियोस देखे कि उन्होंने इनके वीडियोस पे एक कमेंट, मुझे इतना आश्चर्य हुआ ना गाइस, इतना आश्चर्य हुआ कि मैं बोली बाप रे। उसने ना इनके इंस्टाग्राम की वीडियोस पे एक कमेंट कर दिया था, जब ये जोश टॉक में गई हुई थी, कि दीदी जोश टॉक में कैसे जाया जाता है, क्या बुलाते हैं तब जाना पड़ता है, कि वो लोग खुद से बुलाते हैं, कि वहाँ पे मतलब कुछ फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता है जाने के लिए। उसने ये भी बोला कि उसने नीतू कोलैब किया था, दोनों लोगों ने मिल करके, नीतू और इन्होंने, तो उसने नीतू से पूछा था कि नीतू दीदी बताइए ना, जोश टॉक पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो नीतू दीदी का कोई रिप्लाई नहीं आया। इनका रिप्लाई उसके नीचे आता है कि चना बेचने जाना, जोश टॉक में चना बेचने जाते हैं। मतलब इस तरीके का रिप्लाई किसी को किया जाता है। तो जब उसी टाइम पे बाकी के ऑडियंस जो देख लिया, बाकी के ऑडियंस जब इनको बोलने लगी, अरे दीदी ये क्या बोल रही है, क्यों उल्टा बोल रही है, उसने क्या ऐसा पूछ लिया क्या, तो इन्होंने अपना कमेंट तुरंत ही डिलीट मार दिया और उसको इनबॉक्स में जाके कमेंट किया कि तू मेरे से बहस कर रही, तू मेरे से लड़ाई कर रही। उसने विद प्रूफ गाइस, पूरा वो जो था ना, मतलब मैसेज था, उसने अपनी स्क्रीनशॉट पूरा ले लेके लगाया हुआ था कि इस तरीके से वो गुप्ता थी। तो बोली पता है मैं गुप्ता हूँ करके। तो जसिका को लेते हुए वो हंस के इमोजी लगाया हुआ था, अच्छा तू गुप्ता है। उसको भी धमकियाँ देने लगी कि तेरी स्टोरी लगा दूंगी सोशल मीडिया पे, तुझे बोलूँगी तेरा नामो निशान मिटा दूंगी, क्या क्या चीज़ें। तो फिर भाई कोई कितना सुन के लेगा, क्या है नामो निशान, क्या मिटा दोगी, बोल दो जो बोलना है। उसने भी इनको बोला, नीतू के आईडी से जा कर के उस लड़की को इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अपनी आईडी से न ब्लॉक किया, ना तो कोई कमेंट वापस से स्टोरी लगाया, उसका कुछ भी नहीं किया। बस मैं लीगल ले लूँगी, मैं तेरी छवि ख़राब कर दूँगी, मैं तुझे लोगों के सामने लाऊँगी, मैं तेरी स्टोरी लगा दूँगी। उसको कमेंट कर करके धमकी दी। जब उसने बोल दिया कि हाँ जाओ लाओ, कर दो, बता दो, जो करना है वो कर लो, बस चुप हो गएंगे। तो इनकी कहानी ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं, ये छोटे मोटे लोगों को भी धमकियाँ दे चुकी हैं। क्यों दीदी, क्यों?
क्यों आपने ऐसा किया? सभी तो आपको इतना प्यार करते थे ना। बड़े यूट्यूबर्स का नहीं पता, लेकिन ये जो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स हैं ना, हमने ही आपको इतना प्यार किया, हमने आपको इतनी रिस्पेक्ट दी। हम हमेशा आपके दुख में सुख में हमेशा खड़े रहते थे। हमेशा आप दुखी हुई तो हम भी दुखी हो गए, आप खुश हुई तो हम भी खुश हो गए। हम आपको इतना प्यार करते थे, क्यों किया आपने? तो जसिका की इनकी कहानी ये रही है करके कि जसिका के घर गई, जिसने इनको बनाने में इनकी मदद की। इनको यूट्यूब पे इनका चैनल खोला, जीमेल आईडी बनाया, पासवर्ड तक भी जसिका के पास था। जसिका को इनका उसने बनाया था, तो भाई पता, उसने एडिटिंग करना सब कुछ इनको सिखाया किया। उसके इनको भाइयों को जॉब भी दिलाया। और इनको इतना मतलब इनके झूठ में अगर इन्होंने बोला होगा कि मुझे हेयर स्ट्रेटिंग करवानी है या मुझे ऐसी वीडियोस बनानी, तो सब कुछ कराया करके इनको पैसे रुपए का मदद किया। और अंत में उसके ऊपर ही इन्होंने इल्ज़ाम लगा के उसको ही दूध के मक्खी के जैसा फेंक दिया। तो क्या ये सही है? तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, मुझे एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो इन लोगों ने इतना दिमाग को ख़राब करके रख दिया है ना कि हम मतलब उलझ के रह गए। मुझे तो ऐसा लगता है एक तक तो ठंडी का छोटा दिन है, अपना काम धंधा कुछ होता नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के इनके पीछे फोकस करो। और क्या कर रहे हैं, वीडियो आए कि नहीं, कम्युनिटी आया कि नहीं, लाइव आए कि नहीं, इनका पूरा समय भी बर्बाद करो, नेट भी बर्बाद करो। आँखों के नीचे देख सकते हैं डार्क सर्कल भी आ गई हैं इनके साथ ये सारी करके। और इनका ये लोग हमें ही उल्लू बनाने के चक्कर में पड़े हैं, हमारे साथ ही 3-5 कर रहे हैं। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।